संभल में मस्जिद और मंदिर वाली लड़ाई में एक नया मोर्चा खुल गया है। दरअसल संभल के एक इलाके में प्राचीन शिव मंदिर मिला है। इस मंदिर का तब पता चला जब यहां अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा था। इस मंदिर के सामने आने के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदुओं के पलायन का पुराना मुद्दा गर्मा गया। सियासत इस बात पर हो रही है कि बहुसंख्यक हिंदुओं को कैसे अपना घर द्वार छोड़कर जाना पड़ा है। पूजा अर्चना 48 साल बाद इस मंदिर में हुई है। ताला इसका खोला गया है। क्या है अनाउंसमेंट, क्या हो रही है? तो संभल में शिव मंदिर में 46 साल बाद पूजा हो रही है। मंदिर से सटे कुएं की खुदाई हुई और इसमें 2 नई मूर्तियां मिली हैं। तो खुदाई के बाद जो कुआं था वहां पर 2 नई मूर्तियां मिली हैं। इसके साथ आपको यह भी बताएं कि वहां के प्रशासन ने बकायदा एएसआई को एक पत्र लिखा है जिसमें कार्बन डेटिंग की बात कही गई है। यानी जो मूर्तियां मिली हैं उनकी कार्बन डेटिंग की जाए ताकि ये पता चल सके कि ये कितने साल पुरानी है। तो फिलहाल जो खुदाई हुई इस दौरान सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे और 2 मूर्तियां अभी वहां से और बरामद हुई, ये भी जानकारी सामने आ रही। तो प्रशासन ने एएसआई को कार्बन डेटिंग करने को भी कहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि संभल की शाही मस्जिद को लेकर लगातार चल रही लड़ाई में अब शिव मंदिर की कैसे एंट्री हुई है। संभल का यह मंदिर सुर्खियों में है। 46 साल पहले यह मंदिर वीरान था। इसका कोई अता पता नहीं था। हनुमान जी की यह प्रतिमा भक्तों की नजरों से ओझल थी, लेकिन अब इस मंदिर में रौनक आ गई है। भगवान की मूर्ति से धूल मिट्टी झाड़ पोंछ कर हटा दी गई है। विधि विधान से पूजा पाठ शुरू हो गया है। डीएम, एसपी जैसे बड़े अफसर यहां अर्चना करने में लगे हैं। अभी जो पंडित जी बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सहस्त्र वर्ष प्राचीन जो मूर्ति है और मंदिर है, किंतु वास्तव में तो अभी एएसआई को हमने पत्र लिखा है कूप के बारे में और मंदिर के बारे में। वो जब आएंगे, कार्बन डेटिंग होगी, उसके बाद इसका वास्तव में पता चलेगा। मंदिर तो बहुत पुराना है, मतलब मेरे ख्याल से हो सकता है 150-200 साल पुराना मंदिर हो, 300 साल हो सकता है। बाकी अभी ये बताया गया स्थानीय लोगों द्वारा 78 के बाद से ये बंद कर दिया गया था। जो हिंदू आबादी थी वो यहाँ से सब छोड़ के चली गई थी, तो तब से ये मंदिर बंद है। इस प्राचीन मंदिर के प्रकट होने की अपनी कहानी है। संभल के इस इलाके में कभी हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी होती थी, लेकिन संभल बार बार मजहबी हिंसा की चपेट में आता रहा और यह इलाका धीरे धीरे हिंदू आबादी से दूर होता रहा। हिंदू पलायन करते रहे, मकान जायदाद बेचकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट होते रहे और इस तरह ये मंदिर भी भक्तों से अछूता होता रहा। 78, 80, 82 में दंगे होते रहे 2-2 साल बाद, तो इस वजह से सब पलायन करते चले गए धीरे धीरे। कितने परिवार लगभग यहाँ पर? 45 परिवार थे करीब। धीरे धीरे करके सब 96 वोटर थे यहाँ। ये आखिरी घर जो बिका 2012 में बिका। 2012 तक हिंदू परिवार यहाँ रहता था। हाँ, उसके बाद कोई हिंदू परिवार नहीं रहा यहाँ पर 2012 के बाद। मंदिर यहाँ पर कब से? मंदिर तो सर मैं जब पैदा भी नहीं हुआ तब से ही है। हाँ, और मैं जैसे जैसे बड़ा तो ये हमारे जो पंडित जी के लड़के थे भोला किशन, हम बहुत साथ खेले, बहुत प्रसाद अंदर से आते थे, प्रसाद लेके हम दोनों सब यहीं खाते थे, क्योंकि वो मुझसे और मेरे घर वालों से बहुत, मतलब जो पंडित जी की जो वाइफ थी वो मेरी अम्मी को अम्मी कहती थी। तो ये कहानी है संभल में 46 साल पहले बाद मंदिर के दोबारा अस्तित्व में आने की। लेकिन इन 46 सालों में वक्त काफी आगे निकल चुका है और सियासत ने भी अपनी दिशा बदल दी है। संभल की शाही मस्जिद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर या मस्जिद, इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है और अब इस मंदिर की भी जड़ें तलाशी जा रही हैं। प्रशासन मंदिर की प्राचीनता की पड़ताल करा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कार्बन डेटिंग कराने के लिए कहा गया है। अरविंद ओझा, संभल, आज तक।